वाला आलिहि व अस्हाबिहि अजमाइन। अम्मा बाद अऊज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम। बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम। ला इलाहा इल्लल्लाह मुहम्मदुर रसूलुल्लाह। आमन्तु बिल्लाहि सदक़ल्लाहुल अलिय्युल अज़ीम व सदक़ अला रसूलिहिल नबिय्युल अमीनुल मतीनुल मकीनुल मुईनुल मुबीनुल करीम। व नहनु अला ज़ालिका लमिनश शाहिदीना वश्शाकिरीना वस्साबिरीना वज़्ज़ाकिरीन। आमन्तु बिल्लाहि वल्हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन। अक़ीदत से जिनको जो दुरूद शरीफ याद है बुलंद आवाज़ से पढ़ लीजिए। अल्लाहुम्मा सल्ली अला सय्यिदिना शफ़ीना हबीबना नबीना मौलाना मुहम्मद बारिक वसल्लम सल्लल्लाहु अलैहि सलातु व सलाम अलैका या रसूलल्लाह सल्लल्लाहु तआला अलैहि वसल्लम। दुरूद शरीफ पढ़ने के लिए गए, सूरह यासीन शरीफ पढ़ने के लिए नहीं गए, सूरह रहमान पढ़ने के लिए नहीं गए। कुछ लोग पढ़ रहे हैं, कुछ लोग टुकुर टुकुर देख रहे हैं। नहीं, हमको मालूम है कि दुरूद गौसिया, दुरूद गंजीना, दुरूद ताज, दुरूद इब्राहिम, दुरूद जुमा सब लोगों को याद नहीं है, लेकिन मुसलमान होने के नाते सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम पढ़ने आता है कि नहीं? है? पढ़ने आता है तो हमको कैसे बुझाएगा? बुझाना चाहिए कि नहीं बुझाना चाहिए? एक बार पढ़ के बता दीजिए, बुलंद आवाज से सब लोग पढ़ लीजिए सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम। और बुलंद आवाज से पढ़ लीजिए सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम। जिनको भागना था भाग गए, और भी कुछ लोग जाना चाहते हैं तो 1-2 मिनट में चले जाएंगे। अरे 1-2 मिनट के बाद जाइएगा तो 100 रुपया जुर्माना लगेगा। समझ रहे हैं? मोहब्बतों के साथ बैठे हैं तो दुरूद इस नीयत से पढ़िए कि हर दर्द की दवा है सल्ले अला मोहम्मद। उलमा इकराम थोड़ी सी मेहनत कर दे, इंशाअल्लाह मैं भी कुछ बोल दूंगा। जी जी बेशक। हर दर्द की दवा है सल्ले अला मोहम्मद, तावीज़ हर बला है सल्ले अला मोहम्मद, और जो मर्ज ला दवा है उसे घोल कर पिला दो, क्या नुस्खे शिफा है सल्ले अला मोहम्मद। दोज़ख हराम होगा, जन्नत मकाम होगा। सबके लिए, अरे सबके लिए। जो मेला देखा भाग गया उसके लिए भी, रात भर सर्दी में बैठ के जलसा सुन रहा है उसके लिए भी। हालत तो ये है वाकिफ भाई कि जब 2 पैक चढ़ता है तो फिर यहाँ का करीब में चौक कौन सा है? पटेगना। जब 2 पैक चढ़ता है और जब चढ़ जाता है तो पटेगना चौक पर खड़ा होकर कहता है लुंगी झाड़ दिए तो पूरा पटेगना चौक खरीद लेंगे। जेबी में फूटी कौड़ी नहीं है, लुंगी झाड़ के पटेगना चौक खरीद लेगा, उसके लिए भी जन्नत नहीं। किसके लिए? सुनिए बताते हैं, तवज्जो थोड़ी सी मेरी तरफ कीजिए। कहा हर दर्द की दवा है सल्ले अला मोहम्मद, तावीज़ हर बला है सल्ले अला मोहम्मद, जो मर्ज ला दवा है उसे घोल कर पिला दो, क्या नुस्खे शिफा है सल्ले अला मोहम्मद। दोज़ख हराम होगा, जन्नत मकाम होगा। अरे जो पढ़ के मर गया है सल्ले अला मोहम्मद। नारे तकबीर, नारे रिसालत, नारे रिसालत। मर जाएंगे तब आप लोग बोलिएगा, नहीं कहिए तो ये पर हो जाते हैं। नहीं नहीं तो एक बार बोलिए मचल के, हम जल्दी से आगे बढ़ जाते हैं। सुनिए, इसी दरूदो सलाम के ज़मन में हिंदुस्तान के मशहूर संस्कृतदा अल्लामा डॉक्टर जौहर मियां शफियाबादी लिखते हैं, आगतम भूतलम स्वागतम मंगलम
स्वागतम स्वागतम हे नबी मंगलम दुखरम सुखरम जीवनम मंगलम मंगलम प्राणदाता मही मंगलम मंगलम हे हबीबे खुदा मंगलम मंगलम कारणम सर्जनम मंगलम मंगलम हे नबी हे शफी मंगलम मंगलम सार सर्वम तुरी मंगलम मंगलम वैभवम आमना बहु मंगलम 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 हे हलीमा सुधी मंगलम श्रावणम मंगलम पावनम मंगलम मण्डपम मण्डितम नवयति मंगलम जौहरम कौशलम निर्मलम मंगलम शीतलम सुफलम युगजयी मंगलम। तड़प के कहिए सुभान अल्लाह। आप जिस इलाके में आए उस इलाके को सलाम, जिस मुल्क में आए उस मुल्क को सलाम, जिस देश में आए उस देश को सलाम, जिस बस्ती में आए उस बस्ती को सलाम, जिस कस्बे में आए उस कस्बे को सलाम, जिस मोहल्ले में आए उस मोहल्ले को सलाम, जिस नगरी में आए उस नगरी को सलाम, जिस बस्ती में आए उस बस्ती को सलाम। या रसूल अल्लाह, आप जिस खानदान में आए उस खानदान को सलाम। मेरे आका, आप जिस पिता के पुष्ट से जन्मे हैं उस पिता अब्दुल्लाह को सलाम। जिस माँ का आपने दूध पिया है उस माता हलीमा सादिया को सलाम। जिस माँ के कोख से जन्म लिए हैं उस माता आमिना खातून को सलाम। मेरे आका, आप जिस घर में तशरीफ लाए उस घर को सलाम, जिस घड़ी तशरीफ लाए उस घड़ी को सलाम। समझे तमाम जुमलों को हम सुन्नियों की जान ने, यानी के हिंद के हसन ने, बरेली के इमाम अहमद रजा खान और पुकार उठे जिस सुहानी घड़ी चमका तैयबा का चाँद, उस दिल अफरोज़े साथ पे लाखों सलाम। मुस्तफा जान रहमत पे लाखों सलाम, शमे बज़्म हिदायत पे लाखों सलाम। सुभान अल्लाह। नारे तकबीर, नारे तकबीर, नारे रिसालत, नारे रिसालत, नारे रिसालत। इस सर्दी में आप बैठे इस जलसे को 12:30 से 1 बजे तक खत्म हो जाना चाहिए था। कसम खुदा की, आप जानते हैं इसका बेनिफिट। अच्छा, रमजान शरीफ में आप लोग सुनते होंगे एक नेकी के कितने सवाब मिले चाहिए? एक नेकी का क्यों? अंदीना में 1 हरफ पढ़िए, माशाअल्लाह अल्लाह ताला खूब बरकत अता फरमाए। नाच पढ़ने वाले को 500, 200, 100, 50 टकवा देते हैं, तो तकरीर करने वाले को देना हराम नाजायज है? ऐसा तो नहीं है कि नाच पढ़ने वाला का धिया पुता है, तकरीर करने वाला का धिया पुता नहीं। ऐसी बात भी नहीं ना है कि नाच पढ़ने वाला का धिया पुता पुलाव गोश्त खाता है और तकरीर करने वाला का धिया पुता हावे पानी पी कर रहता है। बात है नहीं है। तो नाच पढ़ने वाला को भी दीजिए, तनियोनी बचा के तकरीर करने वाला के लिए भी रखे रहिए। बिस्टकिया हजरत, बिस्टकिया रबीउल शरीफ के मौके से जब मेरे हाथ में आता है तो बड़ा डर लगता है, जानते हैं। इसी तरह से तकरीर कर रहे थे रबीउल शरीफ के मौके से, एक 9 साल का लड़का आया, बिस्टकिया पकड़ा के चला गया। साहब, बिस्टकिया ना असलिए था न नकलिए था। वैरायटी का नोट होता है, तिसरका आया कहाँ से? तो लड़का सबको खेलने वाला जो बिस्टकिया होता है वो पकड़ा के हमको चला गया था। नहीं, आप मुस्कुरा लिए हैं तो मोहब्बतों से तड़प के कह लीजिए सुभान अल्लाह। और इसलिए मुस्कुराइए, चचा थोड़ा सा आप भी मुस्कुरा लीजिए। हाँ माशाअल्लाह। और इस नियत से मुस्कुराइए कि मुस्कुराना किसी डीएम, पीएम, मंत्री, संतरी, किसी डॉक्टर, मास्टर, ब्लास्टर, बैरिस्टर, कलेक्टर की सुन्नत नहीं। मुस्कुराना किसी दुनियादार या किसी दुनिया के नेता की सुन्नत है। अमा प्रेम से, मोहब्बत से मुस्कुराना मदीने वाले आमिना खातून के बेटा की सुन्नत है। सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह। हक हक
अल्लाह कहिया एक दिन, अल्लाह कहिया एक दिन, अरे बुलवाली है जय हो, अल्लाह कहिया एक दिन। ऐसी आवाज नहीं है जैसे सालवीन की है, अख्तर भाई की नहीं, सुनिए लेकिन शेर सुनिए। अरे अल्लाह कहिया एक दिन, अरे बुलवाली है जय हो, अल्लाह कहिया एक दिल, के अल्लाह कहिया एक दिल, बुलवाली है जय हो। कटई भर गहरे में, कटई भर गहरे में, अरे दफना दी है जय हो, कटई भर गहरे में, दफना दी है जय हो, कटई भर गहरे में। दाढ़ी मुड़ा के नौजवान सब सोचता है कि हम बड़ा स्मार्ट बन गए, नहीं सोचते हैं कि बड़ा स्मार्ट बन गए हैं, बड़ा हैंडसम, एकदम सलमान खान बन गए, नहीं। लेकिन सुनिए, उनके लिए एक पैगाम है, पैगाम है, लेते जाइए, और हो सके तो दाढ़ी रखने की नियत कर लीजिए, समझ रहे हैं। और नियत जो है आप अपने मोहल्ले के हाफिज साहब, हाफिज असगर साहब से पूछ लीजिएगा, समझे। सुनिए मोहब्बतों के साथ एक शेर सुनिए, फिर हम आगे बढ़ते हैं। रखी हो ना गरदारी, रखी हो ना गरदारी, चेहरे पे मुसलमानों, रखी हो ना गरदारी, तो परदेश में मरी हो तो, परदेश में मरी हो तो, अरे फुकवाई दिहल जई हो, परदेश में मरी हो तो, फुकवाई दिहल जई हो, परदेश में मरी हो तो, फुकवाई दिहल जई हो, परदेश में मरी हो तो, फुकवाई दिहल जई हो, परदेश में मरी हो तो। सुनिए सुनिए, एक मंत्र मैं आपकी अदालत में पेश करता हूं, उससे पहले सुनिए। अल्लाह ने सबसे बेटर, सबसे खूबसूरत, सबसे हैंडसम, सबसे सुंदर, अति सुंदर अगर किसी को बनाया है तो उसका नाम आदमी रखा है। कौन है सबसे सुंदर, सबसे ब्यूटीफुल, सबसे खूबसूरत आदमी है। अब ये नहीं कि जो सबसे ज्यादा चिकना है वही सबसे ज्यादा खूबसूरत है, नहीं। अब उसमें चिकना भी है, गोरा भी है, लेगरा भी है, लुल्ला भी है, अंधा भी है, बहिरा भी है, सब है। अल्लाह ने आदमी को सबसे ज्यादा खूबसूरत बनाया है। कल वाकिफ भाई की कलाई पकड़ लीजिएगा, कहिएगा समस्तीपुर से चतुर्वेदी आया था, बता गया कि अल्लाह ने 18,000 मखलूक में सबसे बेहतर, सबसे सुंदर, सबसे हैंडसम, सबसे उत्तम, सबसे खूबसूरत आदमी को बनाया है। कोई हवाला नहीं दिया, कोई मिसाल नहीं दिया, कोई उदाहरण नहीं दिया। तो दुनिया में सबसे ज्यादा पढ़ी जाने वाली किताब जिसका नाम है कुरान, उसी कुरान से पूछते हैं, ए कुरान तू बता कि इसकी दलील क्या है। तो कुरान कहता है, लक़द खलक़नल इंसान फी अहसनि तक़वीम, मैंने इंसान को अच्छी सूरत देकर दुनिया में भेजा। बेशक हक है, हक है, वाह वाह, बेशक, सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह। दुनिया में भेजा है। हाँ साहब सुनिए, अब आदमी सबसे ज्यादा खूबसूरत, लेकिन अगर ताकत की बात की जाए तो आदमी से ज्यादा ताकतवर कोई है भी नहीं। लेकिन कुछ ऐसे बल है, कुछ ऐसी शक्तियां है, कुछ ऐसी शक्तियां है जो दुनिया में बड़ा पावरफुल है। आग देख लीजिए, इसके पावर का जवाब नहीं है। पानी देख लीजिए, इसकी ताकत का जवाब नहीं है। हवा देख लीजिए, इसकी हिम्मत, इसकी कुव्वत का जवाब नहीं है। जमीन मिट्टी देख लीजिए, इसके पावर का जवाब नहीं है। लेकिन हाँ, पानी पर किसका कब्जा? आदमी का कब्जा। हवाओं पर किसका कब्जा? आदमी का कब्जा। मिट्टी पर किसका कब्जा? आदमी का कब्जा। आग पर किसका कब्जा? आदमी का कब्जा। कहोगे ये सब कैसे, ये सब कैसे? तो ये मिट्टी जो है, हम इसका वंदे मातरम क्यों करें साहब? नहीं नहीं, ये मिट्टी है, मिट्टी। हम इसको मिट्टी समझते हैं, और ये हमारे भारत की मिट्टी पवित्र मिट्टी है। और इसलिए
हक है बेशक। हाँ साहब, ये आग जो इतनी ताकतवर है कि अगर जलाना चाहे तो बस्ती की बस्ती जला दे, लेकिन आदमी अगर चाहता है ना तो माचिस की तिल्ली बनाकर अपनी पॉकेट में डाल लेता है। ये हवा जो ज्यादा पावरफुल है, मैंने कहा तुम ना इतराओ, अगर हम अपनी जिद पे आ गए तो साइकिल में भर के तुम्हारे ऊपर चढ़ना जानते हो। पानी तुम ना इतराओ, अगर हम जिद पे आ गए तो फ्रीजरों में रख के बर्फ की शीली बनाना हम तुम्हें जानते हैं। सबसे ज्यादा पावरफुल, सबसे ज्यादा शक्तिशाली अगर कोई है तो उसका नाम आदमी है। लेकिन अल्लाह ताला, सुनिए, अब एक अल्लाह ताला ने इसी मनुष्य के बीच में अपना एक मित्र भेजा, अपना एक हबीब भेजा, जिसका नाम मोहम्मदुर रसूलुल्लाह रखा है। साहब, आका की तारीफ के लिए दुनिया की जबान के हम मोहताज नहीं है, और अल्लाह अपने हबीब की तारीफ के लिए, उसकी प्रशंसा के लिए किसी जबान, किसी भाषा, किसी लैंग्वेज का मोहताज नहीं है, किसी आदमी का मोहताज नहीं है। अल्लाह ताला ने पूरा कुरान नबी की तारीफ में नाजिल फरमा दिया। पूरा कुरान। ओ भाई साहब, ओ माय डियर, अस्सलाम वालेकुम, कहिए तो हम भी साथ साथ चलते हैं। थोड़ी सी तवज्जो हमारी तरफ दीजिए, वरना तवज्जो की बात आ गई। बाकी बात हमको याद आ गई, एक जगह तकरीर करने के लिए हम गए तो लोगों ने मुखिया जी को दावत दिया था। मुखिया जी का नाम रामलाल प्रसाद था, और सबसे आगे आके बैठे मुखिया, समझ रहे हैं। अब एक शायर साहब आए, नाम पढ़ना शुरू किए, कहा मुखिया जी तवज्जो दीजिएगा। अभी मुखिया जी सोच में पड़ गए कि तवज्जो कौन सी चीज का नाम है। मौलाना साहब पीछे पलटे, कहा हजरत तवज्जो दीजिएगा। जब कहा हजरत तवज्जो दीजिएगा तो हजरत उठे, 10 गो रुपया दे दिए। मुखिया जी समझ गया, अच्छा इसी का नाम तवज्जो है। अब जब शेर पढ़े मौलाना तो मुखिया जी उठे, 100 रुपया दे दिए। कहा वाह मुखिया जी, आपकी तवज्जो बड़ी उम्दा है। दूसरे शायर आए, कहा मुखिया जी हमारे ऊपर भी तवज्जो दीजिएगा। कहा उसको 100 दिए हैं तो इसको भी 2100 कैसे दे, 100 बढ़ा देते हैं, 200 निकाल के उसको दे देते। तीसरा शायर आया, कहा मुखिया जी तभी भारी वाला तवज्जो हमारे ऊपर दीजिए। भारी वाला तवज्जो इसका मतलब 500 देना हो, निकाले 500 दे दिए। अब चौथा शायर आया, कहा मुखिया जी जितनी तवज्जो है आपकी सब हमको दे दीजिए। 2000 निकाले दे दिए। अब हमरे जैसा मौलाना खड़ा हुआ, कहा मुखिया जी जितना तवज्जो है ना सब झाड़ झूड़ के हमको ही दे दीजिए। मुखिया जी खड़े हुए, कहे मौलाना पहले से ही लोग हमको बताया नहीं कि जलसा में तवज्जो भी लगता है, वरना हम भर के लाते। जितनी तवज्जो थी सब खत्म हो गई है, कहीं पर मिलिएगा तो 2-4-5 हजार तवज्जो आपको दे देंगे। ध्यान आपका अगर मेरी तरफ हो गया है तो एक मंत्र आपकी सेवा में, आपकी खिदमत में पेश करूं। सुनिए, अल्लाह ताला ने मुस्तफा की तारीफ में पूरा कुरान नाजिल कर दिया। तौरेत में मेरे नबी की तारीफ, इंजील में मेरे नबी की तारीफ, ज़बूर में मेरे नबी की तारीफ, आदम आए मेरे नबी की तारीफ की, शीशा आए मेरे नबी की तारीफ की, हजरत मूसा कलीमुल्लाह आए मेरे नबी की तारीफ की, इब्राहिम खलीलुल्लाह आए मेरे नबी की तारीफ की, इस्माइल ज़बीहुल्लाह आए मेरे नबी की तारीफ की, आदम से लेकर ईसा तक आए सबने मेरे नबी की तारीफ की। बाद अल्लाह ने पूरे कुरान में मेरे नबी की तारीफ लिख दिया, लेकिन अल्लाह की शान देखिए, ऐसे से अपने हबीब की तारीफ करवा लिया जो ईमान न ला सका लेकिन मुस्तफा की तारीफ कर गया। सुभान अल्लाह। कहा कृष्ण अवतार नियायरतंतम पृथ्वी मध्यमर संकारतम बलवम स्वालम लमलयम तपस्यम वीरम महावीर गुरुवम परारूपम परादीपम सोमवती विष्णुयश ईश्वर भक्तम स्वरूपम लहालम महामम लहालसम महामस गणेशियम चन्नम शीशबलम शशाल्तम चन्नम शीशबलम पर्वतम चन्नम शीशबलम गंगा जलम स्नानम पंडितम गौता
करके जाऊंगा। ए भाई साहब ध्यान से सुनिए, हिंदुस्तान के मशहूर पंडितों ने लिखा है, ध्यान मूलम गुरूर मूर्ति पूजा मूलम गुरूर पादिका मैत्र मूलम व्याखम मक्ष मूलम गुरूर कृपा। कहा लोगों, अगर किसी शक्ति की भक्ति करने के लिए बैठो तो फिर तुम्हारा ध्यान इधर उधर का है। किसी शक्ति की भक्ति करने बैठो तो फिर तुम्हारा ध्यान इधर उधर का है। मैंने कहा पंडित जी महाराज फिर हमारा ध्यान कहाँ होना चाहिए? तो कहने लगे, मंत्र मूलम व्याखम मक्ष मूलम गुरूर कृपा। कहा लोगों, जिस शक्ति की भक्ति करने बैठे हो संपूर्ण रूप से तुम्हारा संपूर्ण ध्यान उसी शक्ति की भक्ति की तरफ होनी चाहिए, जिस शक्ति की भक्ति एवं जिसका अभियान करने बैठे हो। ध्यान इधर दीजिए, थोड़ी देर सुनिए। अल्लाह ताला ने अभी अल्लामा गुलाम रसूल बलियावी साहब आपसे मस्जिद के लिए चंदा मांगा था। मैंने देखा बड़ी मुखालत से आपने काम लिया। ये 10 मिनट चंदा किए, 10 मिनट में लाखों रुपए चंदा हो जाता, समझ रहे हैं। लेकिन इतनी मुखालत, आप पैसे बचाकर क्या करेंगे साहब? बेटे के लिए रखेंगे, उस बेटे के लिए जो जुआ खेल के आपके पैसे पे आपको जहन्नम में पहुंचाएगा, शराब पी के आपके पैसे से आपको जहन्नम पहुंचाएगा, गलत काम कर करके आपके पैसे से आपको जहन्नम पहुंचाएगा। उस बेटे के लिए नहीं, बखील नहीं बनिए। दीन के काम में मुखालत नहीं कीजिए, जी जी दीन के काम में सखी बनिए। सखी क्यों सखी बनिए? इसलिए आइए एक वाकया मैं बताता चलूं आपको। हजरत मूसा अलैहिस्सलाम है। हजरत मूसा अलैहिस्सलाम के जमाने में एक आदमी था जिसको बड़ी कम रोजी मिलती, एकदम थोड़ा सा रोजी उसको मिलता था। अब मूसा अलैहिस्सलाम की बारगाह में अरीजा पेश किया, अल्लाह के करीम आप तो अल्लाह के पैगंबर है, कोई तूर पर जाते हैं, अल्लाह से मेरे बारे में बात कीजिए कि मेरा रिस्क बढ़ा दिया जाए, मेरा रिस्क बढ़ा दिया जाए। अल्लाह के करीम ने रब की बारगाह में फरियाद की, ऐ अल्लाह बंदे का शिकायत है कि उसका रिस्क बढ़ा दिया जाए। अल्लाह तबारक व तआला ने फरमाया कि ऐ मूसा, अगर उसका रिस्क बढ़ा दिया ना तो जल्दी मर जाए। रिस्क बढ़ा दिया तो, सुन रहे आप, रिस्क बढ़ा दिया तो जल्दी मर जाएगा, जल्दी मर जाएगा। अगर आपसे कहा जाए कि 500 रुपया कमाते हैं, 600 रुपया आपको अगर रोजी मिलने लगे तो आप 13 साल जीने के बदले में 6वें साल में मर जाइएगा, तो क्या कहिएगा? ना 600 नहीं चाहिए, 400 में काम चल जाए। नहीं, अब उस बंदे ने कहा है अल्लाह के करीम रब की बारगाह में कहिए कि हमारा रिस्क बढ़ाना नहीं है, मेरे मुकद्दर में जितना लिखा है सब एक ही बार में दे दिया जाए। सुभान, मेरे मरने की फिक्र न कीजिए, एक ही बार दिला दीजिए। अब अल्लाह की बारगाह में अल्लाह के करीम ने शिकायत पेश की, अल्लाह कह रहा है सब एक के बार में दे दिया जाए। अल्लाह ने कहा ठीक है। अब उसका रिस्क बढ़ना शुरू हुआ। जब बंदे ने देखा कि रिस्क बढ़ रहा है तो क्या किया जानते हैं? डीजे नहीं नचवाया, शराब नहीं पिया, बगल वाले की जमीन नहीं खरीदी। क्या किया? उसने लंगर चालू किया, देख चलवाया, गरीबों में खबर फैला दिया कि जितने भूखे हैं सब आके मेरे घर पे खाना खाए और खाना खा के पेट भर के जाए। एक बात ईमानदारी से आप बताएं कि अगर आपको वाकिफ साहब अपने घर पे बुलाए और बिरयानी खिलाए तो आप इनको दुआ दीजिएगा कि बद्दुआ दीजिएगा? जबकि बिरयानी की हैसियत आपको भी, बिरयानी आप भी पका सकते हैं, आपका घर भी बना हुआ है, पेट भी बना हुआ है, फिर भी वाकिफ साहब ने बिरयानी खिला दिया, आपने दुआ की। उलमा तशरीफ रखते हैं, पूछिए दुआ से तकदीर बदल जाती है, दुआ से तकदीर बदलती है, इसलिए दुआ करवाइए। अब उस बंदे ने क्या किया? सबको खिलाना शुरू किया। जो खा रहे थे दुआ करके जा रहे थे या बद्दुआ? दुआ करेंगे ना, भूखे थे दुआ करेंगे। अब देखिए लोग खाते गए, हफ्ता दिन के बाद मूसा कलीमुल्लाह सोचा कि मर गया होगा बंदा, खत्म हो गया होगा, काम हो गया होगा उसका। हफ्ता दिन के बाद आए, देखे कि वो मरा भी नहीं है बल्कि और चर्बिया गया, मोटा गया, माल भी नहीं कटा है, बढ़ गया है।
सोचा कि कहीं कहीं से बचल कुचल होगा, सब ले आया होगा, जमा कर लिया होगा, रिस्क की फरावानी हुई, खूब खाया होगा, मोटा गया होगा। 15 दिन के बाद फिर आए, देखा कि माल में कोई कमी नहीं, कोहे तूर पर गए, रब की बारगाह में अरीजा पेश किया, या अल्लाह ये तो उल्टा हो गया, बंदा न मारा है न माल घटा है। रब फरमाता है मूसा मेरा एक कानून और भी है। कहा वो क्या? कहा मूसा मेरा कानून ये है, मन जा बिल हसनती फलहु अशरु अमसालिहा, जो मेरी राह में एक खर्च करता है मैं उसे 10 अता कर दिया करता हूँ। जो मेरी राह में एक खर्च करता है मैं उसे 10 दे दिया करता हूँ। साहिब मस्जिद बन रही है, आका फरमाते हैं जिसने मस्जिद घोंसले, चिड़िया के घोंसले के बराबर मस्जिद बनाई ना, चिड़िया के घोंसले के बराबर, हालांकि उतनी छोटी मस्जिद होती नहीं है, आका फरमाते हैं कि अल्लाह ताला उसे भी जन्नत अता फरमाएगा। सुभान अल्लाह। मस्जिद बनवाइए, मस्जिद में बढ़ चढ़ कर इंशाअल्लाह हिस्सा लीजिए। मैंने मंत्र पढ़ा, उसका उच्चारण करता हूँ, उसके बाद अगर मूड आपने बना दिया तो फिर आगे बढ़ने की कोशिश करूंगा, वरना यहीं से अपनी मोटरी समेट कर हम भी गुजर जाएंगे। मोहब्बतों के साथ